नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा। दोस्तों हम आपके सामने रिपर्टरी की जो लास्ट क्लास है दोस्तों, आज हम वो करने वाले हैं दोस्तों। लगभग ये 15 क्लास होगी, 14 या 15 क्लास है दोस्तों। इसमें हम आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे, वो हम एक मेगा क्लास अपनी लगभग 50 क्वेश्चंस की होगी, उसमें एग्जाम से जस्ट बिफोर हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी बोलता जाऊंगा जो आप लिखते जाएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस काफी बना करते हैं। ये नहीं है कि दोस्तों मैंने पढ़ाया वही कंप्लीट है, इसके अलावा भी काफी क्वेश्चंस है वो बनते हैं जो हमें बुक से देखने होते हैं। लेकिन जो अपन ने आज कराए हैं यहाँ पे, ये अभी तक जो अपने 350 तक 100 जो 350 तक क्वेश्चन रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो अपने कवर किए हैं। ठीक है, इसी कड़ी में दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 321। इससे पहले हमने दोस्तों आपके सामने यहाँ तक कंप्लीट किया था। हाँ दोस्तों, एक अपना क्वेरी है दोस्तों, एक अपने जोनर ने कहा कि बॉस आपने एक ये, हाँ, केंट जो रिपर्टरी है इज ए टाइप ऑफ। अभी दोस्तों मेरे को भी यहाँ कंफ्यूजन था, मैंने भी एक बार शायद कहा होगा, वो कंफ्यूजन है, मैं इसको कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जो केंट जनरल रिपर्टरी है दोस्तों 294। तो दोस्तों यहाँ केंट जो रिपर्टरी जनरल रिपर्टरी है, यानी जनरल से नोट रीजनल, कोई रीजनल पार्ट को नहीं बताती है कि किसी रीजनल पार्ट को नहीं, ये अपने रीजनल यहाँ करा दिया था गलती से, लेकिन रीजनल, रीजनल का मतलब किसी ऑर्गन से संबंधित, जो रिपर्टरी जो होती है ऑर्गन किसी रीजन से संबंधित ओनली। लेकिन ये जनरल है, एज जनरल, पूरी जनरलाइजेशन होता है इसमें सिम्टम्स का। ठीक है, तो यहाँ केन रिपर्टरी इज अ टाइप ऑफ जनरल रिपर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सुधार कर लेंगे दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में कई बार हो जाता है दोस्तों हमारे से भी, ऑप्शन में लिखने में आंसर गलत कर देते हैं, लेकिन आपको इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज, ये मानव स्वभाव है, भूल हो जाती है। तो हमें खुद को भी थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है, जब 99% अपने सभी क्वेश्चन सही रहते हैं, लेकिन एक आधा परसेंट ऐसा हो सकता है क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो अपने आगे चलेंगे दोस्तों। 321 क्वेश्चन, नंबर ऑफ रूब्रिक्स इंक्लूडेड इन इंटेलेक्ट चैप्टर। अब ये इंटेलेक्ट जो चैप्टर है दोस्तों बीटीबीबी का, ठीक है, इंटेलेक्ट चैप्टर है, वहां पे उसमें रूब्रिक कितने दे रखे हैं, तो वहां दोस्तों रूब्रिक देखे 17 रूब्रिक, केवल 17 रूब्रिक है उसमें इंटेलेक्ट चैप्टर में बीटीबी। तो ये सबसे पहली रिपर्टरियां थी जो डॉक्टर हेनमिनन के टाइम पे बनी थी। तो वहां पे क्या था, रूब्रिक्स काफी कम थे। मेडिसिन का जब सिलेक्शन, जब मेडिसिन को प्रूव किया जाता तो वहाँ रूब्रिक्स काफी कम हुआ करते थे, तो वहाँ रूब्रिक की संख्या भी काफी कम थी। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आता जा रहा है वैसे वैसे रूब्रिक्स नए नए आते जा रहे हैं, यानी कि जो रिसर्च चल रही है दोस्तों वो काफी अच्छी चल रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों यहाँ पे बीटीबीबी का जो अपन ने देखा तो इसमें ये सेक्शन है ना, कुल 7 सेक्शन थे। अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि 7 जो चैप्टर है उसमें 7 चैप्टर है ना, 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक। तो पहला चैप्टर उन्होंने देखा था माइंड एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट जो पहला चैप्टर दे रखा था। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, है ना, किसी भी रिपर्टरी का। अब इसका लास्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है, वह रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज है, रिलेशनशिप इसका नाम है चैप्टर का, रिलेशनशिप के नाम से ये लास्ट चैप्टर है ना। यहाँ बीच में सेकंड पे आएगा वो कौन सा आएगा, पार्ट ऑफ द बॉडी आएगा, पार्ट ऑफ बॉडी, यानी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कोई कौन कौन सी पार्ट में क्या क्या दिक्कत है उसके साथ। और थर्ड आएगा वो सेंसेशन और कंप्लेंट्स आएगा, और फोर्थ आएगा वो स्लीप एंड ड्रीम्स आएंगे, एंड फिफ्थ आएगा फीवर, एंड सिक्स आएगा मोडलिटीज। तो अपने को ये सातों चैप्टर्स का नाम भी पता होना चाहिए। और उसमें ग्रेडेशन जो दे रखी थी वो थी 5, है ना, अपने पढ़ी थी कि 5 ग्रेडेशन है। हमको हर चीज पता होनी चाहिए दोस्तों, ग्रेड्स कितनी है। ठीक है, ग्रेड्स की 5 दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 ग्रेड्स में कैपिटल के अंदर दे रखा है फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड बोल्ड के अंदर, फिर थर्ड इटैलिक के अंदर, और फोर्थ रोमन के अंदर, और एक फिफ्थ है वो रोमन इन पेरेंथेसिस, ऐसे नाम से दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए। बीटीपी में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन दोस्तों अपन ने पढ़ी थी उस टाइम पे, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे तो जब आप कोई रिपर्टी करें तो वहां पे हर चीज को कंप्लीट करना है। 242 टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 342। ठीक है, और बीबीसीआर में 464 थी। बीबीसीआर है ना, कई बार ये भी बीबीसीआर का पूछा जाता है ना, अपन ने पहले करा रखा है दोस्तों, फिर भी अपने को यहाँ पे एक आइडिया लेना है। बीबीसीआर में 464 है। ठीक है, और बीबीसीआर के अंदर जो सेक्शन से चैप्टर थे वो है 7, इसमें बीबीसीआर में भी। ठीक, और इसमें जो नहीं,
लगभग बीबीसीआर में यानी कि टोटल मेडिसिन तो 359 है, लेकिन वहाँ पे जो लिख रखा है वहाँ 464 लिख रखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये वहाँ मिस्टेक है। और जो सेक्शंस है इन बीबीसीआर वो 53 सेक्शंस में बटा हुआ है पूरा जो है। ठीक है, और कॉन्कोर्डेंस एक चैप्टर था, वहाँ पे 125 से मेडिसिन है। ऐसे हर प्रकार से अपने को पढ़ना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मैं जो करा रहा हूँ बीटीपीपी के बारे में, अब यहाँ माइंड चैप्टर में बीटीपीपी में कितनी मेडिसिन दे रखी है, 18 मेडिसिन। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि माइंड चैप्टर में कितने। यहाँ पे माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों है, तो इंटेलेक्ट में तो 17 है और माइंड के अंदर दे रखी है वहाँ पे 18 मेडिसिन। सॉरी मेडिसिन नहीं दोस्तों, रूब्रिक, रूब्रिक्स की संख्या है, रूब्रिक्स 18 है माइंड में। ठीक है, और यहाँ पे 17 है। नेक्स्ट है दोस्तों 322, एनीमिया इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपैथी। अब एनीमिया कहाँ मिलता है कैंट्रीपैथी के अंदर। एनीमिया अपन को जनरलिटीज के अंदर जाएंगे तो दोस्तों वहां पे अपने को एनीमिया चैप्टर मिलेगा कैंट्रीपैथी के अंदर ना, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 323, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स वाज इंट्रोड्यूस। अभी कॉन्कोमिटेंट अपन ने देखा था दोस्तों, बॉनिंग डॉक्टर बॉनिंगसन थे, उन्होंने कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स पे काफी फोकस किया था। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो बॉनिंगसन डॉक्टर थे उन्होंने कॉन्कोमिटेंट को शामिल किया था। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों अपन। नेक्स्ट 324, इन कैंट्रीपैथी निम्फोमेनिया इज फाउंड इन विच चैप्टर। अब निम्फोमेनिया दोस्तों डायरेक्ट ये अपने को पता होना चाहिए, निम्फोमेनिया है। ठीक है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजार्ज जिसको अपन बोलते हैं फीमेल्स के अंदर। तो यहाँ फीमेल जेनेटल में नहीं होकर के ये माइंड चैप्टर में मिलता है, ये माइंड की कंडीशन निम्फोमेनिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइंड चैप्टर में ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 325, इन बीटीपीपी बोनियसन ट्रांसफॉर्म जनरलिटीज इनटू। ये जनरलिटीज को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किसमें किया, सेंसेशन के अंदर। ठीक है, सेंसेशन के अंदर ना, याद रखो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों ना। नेक्स्ट है दोस्तों रूब्रिक कोल्ड ब्लडेड इन कैन रिप्रेजेंटेड एज। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है जो चिल्ली व्यक्ति होता है, लेक ऑफ वाइटल हीट है ना, कोल्ड ब्लडेड और चिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे लेक ऑफ वाइटल हीट, वाइटल हीट की क्या कमी, यानी चिल्ली पेशेंट होता है उसके लिए कोल्ड ब्लडेड का यूज किया गया कैंट्रीपेटी में। ठीक है, तो कैंट्रीपेटी में कोल्ड ब्लडेड है, लेक ऑफ वाइटल हीट के नाम से दे रखा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है 327, इन कैंट्रीपेटी रूब्रिक इनवॉल्यूंटरी स्टूल ड्यूरिंग यूरिनेशन। अब ये स्टूल इनवॉल्व ड्यूरिंग यूरिनेशन, इनके इनवॉल्यूंटरी स्टूल होता है, रेक्टम के अंदर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि रेक्टम की जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं यहाँ पे उनकी वजह से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो रूब्रिक मिलेगा वो अपने को, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा कई बार ये क्लिक करने से ये आ जाते हैं। तो यहाँ रेक्टम चैप्टर वहां पे अपने को डायरेक्ट मिलेगा, इनवॉल्यूंटरी स्टूल ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूरिनेशन में ना मिलकर ब्लेडर में कहीं नहीं मिल करके ये रेक्टम में मिलेगा सिम्टम। ये भी कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए अपने को पता होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। इन नेक्स्ट 328, इन बीटीपीपी द रूब्रिक नार्कोटिक। अब ये नार्कोटिक्स होता है, रूब्रिक कहाँ मिलेगा, ये अपने को एग्रावेशन के अंदर, बीटीपीपी के अंदर। एग्रावेशन जो चैप्टर दे रखा है वहां पे जो बीटीपीपी के अंदर अलग से चैप्टर देखा मॉडलिटीज, मॉडलिटीज के अंदर अपन जाएंगे तो वहाँ एग्रावेशन चैप्टर होगा, वहां पे ये मिलेगा अपने को। ठीक है, ठीक है, तो 329 क्वेश्चन है दोस्तों, रिपर्टिव कफ एंड एक्सपेक्टेशन इज रिटन बाय। अभी रिपर्टिव कफ एंड एक्सपेक्टेशन में किसने लिखी थी, डॉक्टर ली एंड क्लार्क ने लिखी थी। अब ये कब लिखी थी, 1884 के अंदर। ठीक है, तो ये भी अपने को ये एक बार पहले भी आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों 330 क्वेश्चन है दोस्तों, हु ट्रांसलेट एंड एडिटेड द थेरेपेटिक वोकैबुलरी। अभी बीटीपी को किसने ट्रांसलेट किया और एडिट किया था वहां पे, तो ये डॉक्टर टीएफ एलन थे दोस्तों। उन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया है किसी लैंग्वेज में, और एक इसमें कुछ रूब्रिक्स को एडिट भी किया है। ठीक है, तो वहाँ डॉक्टर टीएफ एलन थे, इन्होंने किया है। ठीक है, यहाँ याद रखना HCLN और TF एलन दोनों दे रखा है, तो यहाँ पे TF एलन का नाम से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इम्बेसिटी, इम्बेसिटी इज फाउंड बीटीपी। अभी बीटीपीबी के अंदर इम्बेसिलिटी जो रूब्रिक है दोस्तों, ये कहाँ मिलेगा, चैप्टर के अंदर इंटेलेक्ट चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों एक साथ है, लेकिन वहाँ माइंड के अंदर अलग रूब्रिक्स है और इंटेलेक्ट के अंदर अलग रूब्रिक्स रखे हैं। तो यहाँ इंटेलेक्ट जो चलेगा सेक्शन, उसके अंदर यहाँ पे इम्बेसिलिटी के नाम से बीटीपी में चैप्टर मिलता है, रूब्रिक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये 322 क्वेश्चन है दोस्तों। रेमेडी इन कैन रिपर्टी फॉर डिल्यूजन दैट सी डज नॉट बिलोंग्स टू हर ओवन फैमिली। ये उसका सिम्टम है,
उसे ये डिल्यूजन है कि दैट शी डज नॉट बिलोंग्स टू हर ओवन फैमिली, वह ओवन अपनी फैमिली के लायक नहीं है, क्या ये उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लायक नहीं, शी डज नॉट बिलोंग, उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, उसको डिल्यूजन होता है टू हर इज ओवन फैमिली। तो ये एक मेडिसिन दे रखी है दोस्तों कैन ट्रिपटी के अंदर, एक सिंगल मेडिसिन, वो है प्लेटिना के नाम से। यहाँ पे काफी 4 मेडिसिन दे रखी है, तो प्लेटिना जो मेडिसिन है वहां पे इस रूब्रिक के अंदर डिल्यूजन दैट शी डज नॉट बिलोंग्स टू हर ओवन फैमिली के नाम से जब रूब्रिक मिलेगा, वहाँ डिल्यूजन चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे अपन, ठीक है, बिलोंग्स जो सब रूब्रिक उसमें फिर हर ओवन फैमिली के नाम से जब जाएंगे वहां पे तो प्लेटिना सिंगल मेडिसिन वहां पे मिलेगी। कई बार दोस्तों ये सिंगल मेडिसिन के रूब्रिक्स पूछे जाते हैं, ये रिपर्टी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक, तो ये भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों 333 रिपर्टरी पार्ट ऑफ पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका एंड रिपर्टरी वाज ये पॉकेट मैनुअल जो होम्योपैथिक मैथमेटिका है और जो रिपर्टरी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ओ ई बोरिक, ठीक है, यहाँ पे यहाँ बोरिक बोल के नाम से देखे, तो ये जो रिपर्टरी पार्ट ऑफ पॉकेट मैनुअल होम्योपैथिक मैथमेटिका है ये ओ ई बोरिक के द्वारा लिखी गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अपना 334 हेनमेनस ओरिजिनल वर्क ऑफ रिपर्टी इज केप्ट इन। अब ये जो डॉक्टर हेनमेन का जो ओरिजिनल रिपर्टी का जो वर्क था वो कहाँ पे है, किस जगह पे आज भी है, तो वो जो रॉबर्ट बॉस इंस्टीट्यूट है स्टुटगार्ट के अंदर, वहां पे जो ओरिजिनल जो रिपर्टरी आज भी वहां रखी हुई है जो डॉक्टर हेनमेन के समय में खुद ने उन्होंने लिखी थी, ठीक है, तो ये अपने को पता रखना है दोस्तों ना। नेक्स्ट 336 फाइनली हु फर्स्ट एडिटेड द 6th एडिशन ऑफ कैन ट्रिपर्टी। अब ये जो 6th एडिशन है कैन ट्रिपर्टी का उसको किसने एडिटेड किया है ना, तो यहाँ पे डॉक्टर स्मिथ एंड डी हरिश्चंद्र इन्होंने दोनों ने मिलके इसको 6th एडिशन को एडिट करके दोबारा लिखा है फाइनली, है ना, इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट 337 एलिमिनेटिंग रेमेडी हॉट एंड कोल्ड गिवन बाय। अभी एलिमिनेटिंग रेमेडी हॉट एंड कोल्ड की किसने दी थी, डॉक्टर जी मिलर, ठीक है, तो यहाँ पे गिब्सन मिलर जो डॉक्टर थे उन्होंने हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज बताई है, तो इसके अंदर क्या है, नोट एलिमिनेटिंग सिम्टम्स इज ए टेक्निक इन रिपर्टाइजेशन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एम एल टेलर। अभी एलिमिनेटिंग जो सिम्टम्स है ये टेक्निक किसने दी थी, एम एल टेलर ने, अपने दोस्तों ये क्वेश्चन भी किया है जॉन वेयर ने, ठीक है, जॉन वेयर दोनों ने दिया था। अब इस चैप्टर में होता क्या, इट इज गिवन इन चैप्टर ऑफ रिपर्टाइजिंग गिवन एज बिगिनिंग ऑफ द कैन रिपर्टी। अभी बिगिनिंग जो कैन रिपर्टी डॉक्टर कैन जो कैन की रिपर्टी उसके अंदर बिगिनिंग शुरुआत में ही ये रिपर्टाइजिंग के नाम से दे रखा है। नेक्स्ट 338 रिपर्टाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम। अभी रिपर्टाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तब से है ना, तो जैसे ही अपन केस टेकिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों वहीं से अपने को अपना रिपर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपन बहुत सारे सिम्टम्स लेंगे फिर उनको उनका इवेल्यूशन करेंगे या उनको कैलकुलेटर या रूब्रिक देखेंगे वहां से अपना रिपर्टाइजेशन नहीं होता। अपना रिपर्टाइजेशन तो केस टेकिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपने सिम्टम्स वहीं से अपने को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि रिपर्टाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो रिपर्टाइजेशन कहाँ से, केस टेकिंग से स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसे भी अब कई लोग कंफ्यूजन इवेल्यूशन कर देते हैं कि इवेल्यूशन का मतलब भाई काफी सारे अपन ने सिम्टम्स ले लिए उनको इवेल्युएट कर रहे हैं, उनको नंबरिंग कर रहे हैं, तो वहां अपनी रिपर्टाइजेशन उसको बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अपने रिपर्टाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है ये पूछना चाह रहा है, तो वहां केस टेकिंग से ही स्टार्ट हो जाता है ये। नेक्स्ट दोस्तों मेंटल जर्नल इज ग्रेटर देन फिजिकल जनरल सिम्टम्स, दिस स्टेटमेंट इज मेड। अब ये किसने स्टेटमेंट बनाया था, मेंटल जो जनरल सिम्टम्स है वो ग्रेटर देन, मेंटल जो सिम्टम्स है वो इंपॉर्टेंट है, मेंटल जनरल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मोर देन इंपॉर्टेंट देन फिजिकल जनरल। तो ये किसने दिया, डॉक्टर केंट ने। डॉक्टर केंट ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है, जो फिलोसफी ऑफ केंट है उसने डॉक्टर केंट की फिलोसफी लिख रखी है उन्होंने, उसके अंदर लिखा है कि मेंटल जनरल इज ग्रेटर देन फिजिकल जनरल सिम्टम, ठीक है। नेक्स्ट 340 क्वेश्चन है, रूब्रिक डिलीरियम इज सीन इन द चैप्टर ऑफ बोनिंगसन ट्रिपटी। अभी डिलीरियम जो चैप्टर है वो बोनिंगसन ट्रिपटी में कहाँ मिलेगा अपने को, इंटेलेक्ट चैप्टर के अंदर। दोस्तों जो डॉक्टर बोनिंगसन है ना, इनके भी जो सेक्शंस है, अब उसके सब सेक्शंस है वो तो 53 हो गए, है ना, बीबीसीआर के, लेकिन जो फर्स्ट सेक्शन है बीबीसीआर का उसमें माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों दे रखा है।
फिर तो सेकंड सेक्शन है पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे जैसे बीटीपीबी है वैसे वैसे दे रखा है, लेकिन एक चैप्टर आगे जाके चेंज होगा, उसमें थर्ड चैप्टर सेंसेशन एंड कंप्लेंट आता है इनका भी, और वहाँ बीटीपीबी में यही आता है, और फोर्थ चैप्टर स्लीप एंड ड्रीम ये भी सेम है बीटीपीबी और बीबीसीआर में। फिफ्थ चैप्टर फीवर एंड, हाँ ये फिफ्थ चैप्टर है, यहाँ केवल बीटीपीबी में केवल फीवर है, ठीक है, बीटीपीबी में केवल फीवर दे रखा है, फीवर के नाम से फिफ्थ चैप्टर को, लेकिन बीबीसीआर के अंदर यहाँ पे फीवर एंड सर्कुलेशन दोनों दे रखा है, फीवर एंड सर्कुलेशन के नाम से चैप्टर है ये, तो फिफ्थ सेक्शन है। और सिक्स जो है, अब यहाँ पे सिक्स सेक्शन वहाँ पे बीटीपीबी में मॉडलिटीज के नाम से था बीटीपीबी में, अब ये बीटीपीबी है, वहाँ पे सिक्स सेक्शन था बीटीपीबी में मॉडलिटीज के नाम से, ठीक है। और यहाँ अगर अपन बीबीसीआर में देखेंगे तो वो एग्रावेशन एंड एम्ब्यूलेशन के नाम से दे रखा है, ठीक है। और सेवन चैप्टर है वो वहां पे दे रखा है बीटीपीबी में दे रखा है रिलेशनशिप, केवल रिलेशनशिप के नाम से, रिलेशनशिप के नाम से, लेकिन यहाँ पे दे रखा है बीबीसीआर में कॉन्कोर्डेंस के नाम से, तो ये अलग अलग दे रखा है, तो ये भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब कितनी मेडिसिन है उसमें कितने, अब केंट रिपर्टरी है, केंट रिपर्टरी में कितने चैप्टर है, 37। अगर अपने को डॉक्टर केंट का पता करना है तो केंट का भी अपने को पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे केंट रिपर्टरी में 37 चैप्टर है, ठीक है। अब वो 37 फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर माइंड है, ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर वो जनरलिटीज है, तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, माइंड, ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर है वो जनरलिटीज, ठीक है, ये अपने को पता होना, ये भी कई बार पूछा जाता है केंट रिपर्टरी में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, लास्ट चैप्टर कौन सा है, इजी क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, अपने को पता नहीं होता, अपने भूल जाते हैं, इन चीजों को ध्यान देना, तो ये अपने को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों अपन देख रहे हैं 341 क्वेश्चन है, एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस इज फाउंड अंडर द चैप्टर ऑफ केंट रिपर्टरी, एपिलेप्टिक जो कन्वर्जेंस है वो केंट रिपर्टरी में कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं जनरलिटीज के अंदर, है ना, कन्वर्जेंस एपिलेप्टिक है ना, एपिलेप्सी के नाम से मिलते हैं एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट 342 डिलेड टॉकिंग, अभी किसी में जो टॉकिंग है वो डिलेड आ रही है, तो केंट रिपर्टरी में कहाँ देगा, माइंड के अंदर, ये अपने को माइंड चैप्टर में मिल जाता है, ना कि अदर किसी चैप्टर में, माइंड चैप्टर में, स्पीच में नहीं, एक माइंड चैप्टर है वही मिल जाएगा दोस्तों अपने को ना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 नॉक्चुरल एनोरेसिस इज फाउंड इन केंट रिपर्टरी अंडर चैप्टर, अब ये नॉक्चुरल एनोरेसिस जो चैप्टर ये है दोस्तों, ये कहाँ मिलता है केंट रिपर्टरी में, ये मिलता है ब्लैडर चैप्टर के अंदर, अपन ब्लैडर में जाएंगे तो वहां पे नॉक्चुरल एनोरेसिस के नाम से, जो बेड वेटिंग भी बोलते हैं जिसको है ना, बेड वेटिंग, बच्चे जो रात को पेशाब कर देते हैं, ठीक है, सोते समय में, इसको नॉक्चुरल एनोरेसिस बोला जाता है, ये ब्लैडर चैप्टर के अंदर अपने को मिलेगा केंट रिपर्टरी में ना। रिपर्टरी का ध्यान रखना कौन सी रिपर्टरी में पूछना चाह रहा था दोस्तों, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए, यहाँ और कोई दे दे, बीटीपीबी दे दे, बीबीसीआर दे दे, ठीक है, सिंथेसिस दे दे, ये कंप्लीट रिपर्टरी दे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली केंट रिपर्टरी ही आपकी सिलेबस में चलती है बीएचएमएस में, तो वहाँ दोस्तों केंट रिपर्टरी से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 344 रूब्रिक पल्स इज फाउंड इन द केंट रिपर्टरी चैप्टर, अभी पल्स कहाँ मिलेगी अपने को, पल्स मिलेगी जनरलिटी चैप्टर के अंदर, केंट रिपर्टरी में जनरलिटी जो चैप्टर होगा उसमें पल्स मिलेगी अपने को, ठीक है। नेक्स्ट है 344 विच इज जनरल सिम्टम ऑफ दिस, अभी इसमें से जनरल सिम्टम कौन सा है, ठीक है, अब अपने यहाँ देखे कि इनमें से जनरल सिम्टम ये पर्टिकुलर बॉयल्स, एक्जिमा, ये डीप व्हाइट कोटेड टंग, ये असेंडिंग जो पेन है, ये जनरल सिम्टम यहाँ पे बता रखा है, जो जनरलाइज करता है पूरे सिम्टम को, ठीक है। नेक्स्ट है 346 इंटरमिटेंट फीवर ऑफ मलेरिया इज ए, ये कॉमन सिम्टम, ये इंटरमिटेंट फीवर होती है मलेरिया के अंदर, इंटरमिटेंट फीवर ये कॉमन सिम्टम होता है, नॉट लोकल सिम्टम, जनरल और पर्टिकुलर, ये कॉमन सिम्टम है, ये आएगा ही आएगा। कॉमन सिम्टम ये होता है दोस्तों कि जो सिम्टम फ्रिक्वेंटली रिपीटेड आता है किसी में, भाई ये सिम्टम बीमारी में प्रेजेंट होगा ही होगा, है ना। अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे कुछ जैसे डिटरमिनेटिंग सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, कॉमन सिम्टम, है ना, और जो नेगेटिव सिम्टम आदि कैसे अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। तो कॉमन सिम्टम ये होता है कि हेल्प करता है डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड उसकी पैथोग्नोमिक जो कंडीशन होती है उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है, डायग्नोसिस, किसी बीमारी का डायग्नोसिस मेड बनाने में ये हेल्प करता है इंटरमिटेंट, ठीक है। ये मलेरिया के अंदर इंटरमिटेंट फीवर मिलेगी तो ये डायग्नोसिस बनता है वहां की, ये मलेरिया हो सकता है इस व्यक्ति के, ठीक है। नेक्स्ट 347 पटेल्स ऑटो विजुअल रिपर्टरीज, ये पटेल्स ऑटो विजुअल रिपर्टरी क्या है,
ये मैकेनिकल एडेड रिपर्टरी है, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों के एग्जाम्स में ना। नेक्स्ट है दोस्तों 348 रिपर्टरी ऑफ कोजेशन पब्लिश प्राइज। अभी रिपर्टरी ऑफ कोजेशन किसके द्वारा पब्लिश की गई? डॉक्टर भारद्वाज के द्वारा। रिपर्टरी ऑफ कोजेशन डॉक्टर भारद्वाज के द्वारा पब्लिश की गई है। 349 विदाउट द केस रिकॉर्ड यू आर इन बैलेंस स्टेट इन वास्ट सी विदाउट कंपास। ये रूब्रिक के अंदर दोस्तों ये डॉक्टर केंट ने लिखा है कि आप विदाउट केस रिकॉर्ड, अपने आपके पास अगर केस रिकॉर्ड नहीं है तो आप एक समुद्र के बीच में, ऐसा लगता है जैसे कि बिना कंपास के, भाई आप एक कंपास होती है वो अपने को बताती है कि ये उत्तरी दिशा है, ये पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी है। तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास केस रिकॉर्ड नहीं है तो आप एक समुद्र के अंदर स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, बिना कंपास के कि वहीं, ठीक है। तो ये कमेंट किसने किया था? डॉक्टर केंट ने, ठीक है। तो ये भी अपने को एक बार पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 350 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ केटामनेसिस। केटामनेसिस का मतलब क्या है? केटामनेसिस का मतलब यहाँ दोस्तों जो अपने सेकंड आंसर है, आंसर बी, स्टडी ऑफ फॉलो अप केस है ना, स्टडी ऑफ फॉलो अप केस, इसको इसका मीन है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉलो अप केस, यानी फॉलो अप में केस आ रहा है उसको स्टडी करना कि पहले जब दिया था तो क्या सिम्टम। अब एक अन्य सिम्टम होता है एमनेसिस, है ना, एक ये तो केटामनेसिस, एक होता है एनेमनेसिस, ठीक है। इसका मतलब होता है रिकॉलिंग, रिकॉलिंग, ये अपने फर्स्ट ऑप्शन में रिकॉलिंग ऑफ सिम्टम, और ग्रीक वर्ड होता है दोस्तों ये एमनेसिस, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और पेशेंट रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स प्रीसीडिंग हिज और हर इलनेस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द केस। इन्हें रिकॉल किया जाता है सिम्टम, ये पहले सिम्टम से ऐसे पूछे जाएंगे, है ना। एक होता है पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स होते हैं, आर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, यानी पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स के कौन से होते हैं? एक पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स के टाइप होते हैं ये पैराडॉक्सिकल, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम होते हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, नहीं बस स्लीपी है, उसको नींद आ रही है बट कैन नॉट स्लीप, ऐसे तो उसको पैराडॉक्सिकल बोलते हैं। और एक होता है नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम में क्या होता है कि जैसे सी आंसर देखा, ये नेगेटिव सिम्टम का उदाहरण है, सिम्टम विच आर एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन ए केस बट रिमेन एब्सेंट, नहीं ये होना चाहिए था सिम्टम उस केस में, नेगेटिव सिम्टम बोलते हैं उसको ना, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सिम्टम, ठीक है। तो सिम्टम आर सिम्टम्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन ए केस बट रिमेन्स एब्सेंट, लाइक जैसे एब्सेंस ऑफ थर्स्ट इन फीवर। अब इसका उदाहरण क्या नेगेटिव सिम्टम का? एब्सेंस ऑफ थर्स्ट इन फीवर, फीवर के अंदर मोस्टली थर्स्ट होनी चाहिए लेकिन वहां पे एब्सेंट है थर्स्ट की, तो ये नेगेटिव सिम्टम है। लाइक ऐसे कि एब्सेंस ऑफ पेन इन इन्फ्लामेशन, अभी इन्फ्लामेटरी कोई कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी कोई कंडीशन है, वहां पे पेन एब्सेंट होता है, उसके पेन नहीं मिले, तो ये भी एक नेगेटिव जो सिम्टम होता है उसका उदाहरण। एक होता है बेसिक सिम्टम, है ना, बेसिक सिम्टम को अपन जनरल सिम्टम भी बोलते हैं, इसको एक अलग से लिखेंगे, बेसिक सिम्टम। बेसिक सिम्टम होते हैं ये सिम्टम, जनरल सिम्टम का उदाहरण है, इसको जनरल सिम्टम भी बोल सकते हैं। एक डिटर्मिनेटिव सिम्टम होते हैं, डिटरमिनेटिव, ऐसे डिटरमिनेटिव, जो डिटरमिनेटिव क्या है, ये गर्थ जो बोरिक था उन्होंने लिखा था इक्विवेलेंट टू द केंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, डिटरमिनेटिव सिम्टम जो केंट के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उसके सिमिलर है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कैरेक्टराइज करते हैं किसी भी व्यक्ति की दिक्कत को, ये उसमें मेन सिम्टम। कॉमन सिम्टम क्या होता है? जो डायग्नोसिस में हेल्प करता है, मैंने पहले पढ़ा। ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव यानी कि बताया जाता है किसी पेशेंट खुद के द्वारा, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम का उदाहरण होता है। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है दोस्तों, ये अपने को पता होनी चाहिए इनका मतलब, ठीक है दोस्तों। तो मैं दोस्तों 350 क्वेश्चन ही हम कवर करेंगे रिपर्टरी में दोस्तों। हमने 350 क्वेश्चन जो किए हैं, 350 जो क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप इनके अगर क्वेश्चंस बनाएंगे तो लगभग दोस्तों आप इसके 1000 क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे आपने एक्सप्लेनेशन में बताया कई चीज़ें, उन एक्सप्लेनेशन में भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो आप एक्सप्लेनेशन जो हमने किसी क्वेश्चन का बताया वो भी आप पढ़ते रहें, आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। दोस्तों अपने एक बार अपने आया था जो एक रिपर्टरी ऑफ हेयरिंग जो गाइडिंग सिम्टम है वो किसने लिखी थी? केल्विन बी नेयर ने, है ना, उसमें 408 मेडिसिन थी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों, अपन और भी करेंगे, लेकिन अब अपन इसको
मैंने बताया कि एक मेगा क्लास होगी दोस्तों, उसमें हम 50 क्वेश्चन लेंगे अराउंड। उन 50 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। एक अपने को इसमें रिपर्टिव में ये भी पता होना चाहिए 50 मिलीसीमल जो स्केल था वो नाम किसने दिया था, 50 मिलीसीमल स्केल, 50 मिलीसीमल। ये अपने आगे फार्मेसी में आएगा, लेकिन फिर भी अपने को पी स्मिथ ने, डॉक्टर पी स्मिथ ने दिया था, ठीक है, पी स्मिथ, ठीक है, डीटी, ठीक है। तो ये है ना। और जो 270 एफरोज में उसके अंदर डॉक्टर हेनमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो अपने को डेसिमल स्केल, और ये तो 50 मिलीसीमल था, अब एक डेसिमल स्केल होता है ना, डेसिमल, डेसिमल स्केल होता है, ये किसने दिया था, इंट्रोड्यूस सी हेरिंग ने, डॉक्टर सी हेरिंग, ठीक है। और एक था, हाँ एक अपने को ये भी पता नहीं, लेकिन एक रिसाइप वर्ड होता है, RECIP। ये रिसाइप जो आया था ये दोस्तों हमारे टाइम पे आया था, ये हमारे टाइम 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे 2016 का पेपर आप सोल्व कराएं, तो 2016 का जो पेपर था दोस्तों उस पर आप बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि अगर राजस्थान के एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है, राजस्थान की जो NHM भर्ती की कोई तैयारी कर रहा था, मैं उसको एक ही बात कहना चाहूंगा, 2016 के अंदर जो NHM डिपार्टमेंट खुद था उन्होंने खुद ने एग्जाम लिया था, तो वहां पे जो क्वेश्चंस बने थे वो बुक्स से उठाए हुए क्वेश्चंस लगे थे हमें को, किसी एक बुक को ले लिया उन्होंने, उसमें से डाल दिए क्वेश्चन। लेकिन अब जो RSS भी ले रही है दोस्तों, अब RSS भी लेगी तो वो जरूर पैनल से लेगी क्वेश्चन, ऐसे नहीं है वो भी किसी बुक को फॉलो कर लेगी, ये बुक से फॉलो नहीं होंगे यहाँ पे, ये RSS भी एक क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया होगा इनका, एक पैनल से क्वेश्चन लेंगे, और वहां से कितने क्वेश्चन उठा के वो देते हैं किसी को पता नहीं होता इन चीजों का, खुद वहाँ के मालिक को भी पता नहीं होता। तो दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है, आपको किसी बुक से नहीं प्रिपेयर करके आपको अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। तो रिसाइप का मतलब क्या होता है, टू टेक, टू टेक। तो मैं बार बार जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो साहब 2016 का पेपर करा दे, 2016 का पेपर बता दे, तो मैं उसको यही कहूंगा कि आप उस पर बिल्कुल भी नहीं जाए, ये नया तरीका होगा इसमें। नई जो RSS है राजस्थान में काफी भर्तियां कराती है, वो भर्ती कराएगी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप उसमें नहीं जाकर के आप अपनी अच्छी तैयारी रखें। मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूंगा, रिपीट तो मैं आज यहीं खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद में जो एक मेरी जो क्लास होगी वो मैं एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले लूंगा, और हमारी जो टेस्ट सीरीज भी चलेगी दोस्तों, वो भी अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है हमारी क्लास देखकर, तो टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे जो चैनल है सरल होम्योपैथी, जो ये आप जो वीडियो देखें तो आप कमेंट जरूर कर दें, हमारे आपके मोबाइल नंबर बता दें कि आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं। वहाँ हम लगभग 10 पेपर कराएंगे, उन 10 पेपर्स में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, आपको पेपर करने का एक्सपीरियंस होगा। आप एक होता है कि जाकर के सीधा एग्जाम में बैठे, और एक होता है कि आप एक अच्छी से तैयारी करके जाएं, आपको वहाँ कॉन्फिडेंस रहे कि मैं सही कर पाऊंगा क्वेश्चन। एक होता है कि आप सीधे जाके एग्जाम में बिना किसी पहले एग्जाम दिए हुए जाके बैठना, वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन जब आपने कम से कम 10-12 पेपर दिए होते हैं पहले, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं गलत नहीं करूंगा कुछ भी, मैं गलत, वहाँ विचार करता है आदमी, तो वो भी हम करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़ते रहें, जिससे आपको हम लगातार कराते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मैं यही अपनी क्लास को लंबी नहीं करेंगे इसको, धन्यवाद दोस्तों।